तो देखो आगे अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt माइनस का 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 और dy अपॉन dt माइनस का 2x माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है इसी क्वेश्चन में जो 5th चैप्टर के हैं उसमें आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। कितने इक्वेशंस मिलेंगी? दो, एक x t एंड y में और सेकंड y t एंड x में। जब जिस क्वेश्चंस में दो इक्वेशन हमें मिले तो इट मींस वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? 5th चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो पहले, फिर सेम हम इसको किस तरह से करेंगे वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। देखो इसमें सॉल्यूशन में दिए हुए समीकरण को प्रतीकात्मक रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, जा सकता है। We can write given equation in नोट करो फिर सेम कि d अपॉन dt है कैपिटल D में चेंज कर देंगे और उस दोनों इक्वेशंस को फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नोट करो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। आप जहां d अपॉन dt है उसको हम कैपिटल D में चेंज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस रूप में चेंज हो जाता है। देखो आगे, मैं ऊपर लिख देती हूँ कि मैं चेंज कर रही हूँ d अपॉन dt को
0। ठीक है, इस क्वेश्चन में x क्या है, कॉमन है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, d माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन में से जब हमने d अपॉन dt को t रखा तो y माइनस का 2x माइनस का 5y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में क्या कॉमन है हमारे पास, y, तो y को कॉमन लेंगे, d माइनस 5 माइनस का 2x इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, चाहे तो आप x की निकाल लो और चाहे आप y की, हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, चाहे तो x की फॉर्म में कैलकुलेट कर लो चाहे y की फॉर्म में, जो आपका मन करता है। इट मींस हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, एक चर चाहिए, चाहे तो वो x हो चाहे वो y हो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखो समीकरण 1 को d माइनस 5 से गुणा करने पर तो हम क्या करेंगे, d माइनस 5 से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, d माइनस 7 x प्लस का y इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा d माइनस 5। और इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आए, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नोट करो इसे, अब इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल्स में आ जाती है। देखो आगे समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो जब हम 3 में से 2 को घटाते हैं तो जो y वाला है वो y को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, d माइनस 5 d माइनस 7 x। ठीक है, इसमें ये बचा, यहाँ पर हम इसको माइनस कर लें, प्लस का 2x इक्वल टू 0। क्या कॉमन है अब इसमें, d माइनस 5 d माइनस 7 प्लस का 2x इक्वल टू 0। क्लियर इतना, नोट करो यहाँ तक। अब हमारे पास ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, अब हम इसका सहायक समीकरण निकालेंगे। फिर इसके दो मेथड होते हैं इसके पीआई निकालने के, एक होता है विलोपन और दूसरा होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, क्या कितने मेथड है, 2। हम किसी भी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक एक बार नोट करो, फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को।
करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं d माइनस 5 और d माइनस 7 का क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस का 12d प्लस का 37 x इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब सहायक समीकरण, सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो किसमें चेंज हो जाएगा, d है वो m में कन्वर्ट हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 12 m प्लस का 37। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 12 m प्लस का 37 इक्वल टू 0। अब इसके हमें पता है फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होता है, माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। क्लियर, तो m इक्वल टू 12 प्लस माइनस रूट माइनस के 4 अपॉन 2, m इक्वल टू 6 प्लस माइनस का 2 आयोटा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यू, एक है 6 प्लस 4 आएगा, 2 से डिवाइड होगा सिर्फ आयोटा, तो 6 प्लस आयोटा एंड सेकंड वैल्यू है 6 माइनस आयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसको CF कैलकुलेट करेंगे, तो CF क्या होता है, e की पावर अल्फा t, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 6t, C1 cos t प्लस C2 sin t। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ क्या किया, इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 60 C1 cos t प्लस C2 sin t। अब जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इक्वल टू के बाद क्या है, 0। इट मींस हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, CF। जब हम pi निकालेंगे तो pi का मान ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0। तो लेकिन इस क्वेश्चन को हम यही खत्म नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड होता है प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन द्वारा। ठीक है, हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो नोट करेंगे हम आगे। और ये वैल्यू किसकी इक्वल आती है, x के इक्वल, क्योंकि हम x के लिए सॉल्व किया था ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x के इक्वल। नोट करो यहाँ तक इसे। तो यहां तक हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, CF। तो हम यहाँ पर एक मेथड यूज लेते हैं, वो है प्रतिस्थापन। दूसरा मेथड विलोपन वाला थोड़ा टफ है, तो हम सिर्फ एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो मेथड कौन सा है हमारे पास, हाँ, प्रतिस्थापन विधि। लिखो, वीडियो तो यहां से हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, लिखो समीकरण एक का, समीकरण एक भी दे सकते इसे, एक हमने उसे 2 3, इसको 4 दो इक्वेशन 4। ठीक है, समीकरण 4
के सापेक्ष अवकलन करने पर differential with respect to t of equation 4 तो क्या कर रहे हैं हम, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसका। तो देखो क्या आएगा, e की पावर 60, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। e की पावर 60 का e की पावर 60 और 60 का कितना हो जाएगा c1, ये वाला एज इट इज c1 cos t प्लस का c2 sin t प्लस, ठीक है। प्लस के बाद हमने क्या करा, जो फर्स्ट टर्म्स है वो लिखी एज इट इज और सेकंड टर्म्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन c1 cos का क्या होता है, माइनस का साइन t प्लस का c2 cos t। ओके, ये हमने क्या किया, इसका t के सापेक्ष हमने सॉल्व कर दिया। इक्वेशन नंबर 5 लिखो, समीकरण 4 व 5 से x व dx अपॉन dt का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान और dx अपॉन dt का मान इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, dx अपॉन dt इक्वेशन 1 में पुट करो तो 6 e की पावर 60 c1 cos t c2 sin t e की पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस का c2 cos t, ठीक है। ये वैल्यू dx अपॉन dt की माइनस का 7 और x की वैल्यू पुट करो इसमें, x की वैल्यू है e की पावर 60 c1 cos t प्लस का c2 sin t ठीक है, प्लस का y इक्वल टू 0 ओके। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, दोनों टर्म्स बराबर के उस साइड चली जाएंगी तो y बराबर 7 e की पावर 60 c1 cos t c2 sin t और माइनस 6 e की पावर 60 c1 cos t c2 sin t माइनस e की पावर 60 माइनस c1 sin t प्लस c2 cos t। अगर इसको हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी, अगर इस क्वेश्चन को हम y के लिए सॉल्व करते तो कहाँ रखते, इक्वेशन 2 में, ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 7। तो समीकरण ये किसकी वैल्यू थी हमारी, dx अपॉन dt, ठीक है। तो समीकरण 4 और समीकरण 7 जब इन दोनों को x की वैल्यू को और y की वैल्यू को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यापक हल, ठीक है। तो यहां तक एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे लिखेंगे। इसके एक दो क्वेश्चन समझोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएंगे। ये देखो इसे,
लिखेंगे आगे हम समीकरण 4 व 7 को मिला दिया जाए तो समीकरण 4 व 7 को मिला दिया जाए तो हमें व्यापक हल प्राप्त होता है। हमें व्यापक हल प्राप्त होता है। समीकरण 4 + 7 से व्यापक हल प्राप्त होता है। We get general solution if we add equation 4 and 7। क्लियर? इस दो लाइनों को लिख लो, आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। नोट करो इन दो लाइनों को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। आगे लिखो आप सेकंड क्वेश्चन। dx अपॉन dt प्लस का 2x माइनस का 3y इक्वल टू t और dy अपॉन dt माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू t की पावर 2t। दिए हुए समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो d अपॉन dt को हम किसमें चेंज कर देंगे? सेम कैपिटल D में। तो d अपॉन dt की जगह d पुट करो, dx प्लस का 2x माइनस 3y इक्वल टू t। तो d के साथ क्या है? x है और x इस वाले पार्ट में है तो x को हम कॉमन ले लेंगे। तो d प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू t इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में पुट करो तो dy ऐसा
e की पावर 2t। अब d के साथ क्या है y, तो हमें y वाला टर्म्स लेना है और y को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो d प्लस 2y माइनस का 3x इक्वल टू e की पावर 2t, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करेंगे, सेम जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, चाहे तो तुम x के लिए इक्वेशन बना लो, चाहे तुम y के लिए इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब अगर हमें x के लिए बनानी है तो y को हटाना है और y के लिए बनानी है तो हमें x को हटाना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी तरह से इसको नोट करेंगे। यहाँ तक इस क्वेश्चन को नोट करो एक बार, उसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो यहाँ तक नोट कर लिया। अब चाहे इस इक्वेशन में से हम x को एलिमिनेट करें चाहे y को, ठीक है, हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए उस इक्वेशन में। लिखो समीकरण एक को d प्लस 2 से गुना करने पर, समीकरण एक को d प्लस 2 से गुना करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, d प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस का 3d प्लस 2y इक्वल टू d प्लस 2t, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, और इक्वेशन 2 को हम किससे गुना करेंगे, 3 से। मीन्स इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई करा है d प्लस 2 से, इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से। तो ये इक्वेशन बनेगी माइनस का 9x प्लस का 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर 2t, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करो, माइनस कर दो। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करना है, माइनस करना है। मींस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो क्या रहेगी हमारे पास टर्म्स, d प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस का 9x, ये कैंसिल हो गया, d प्लस 2t माइनस का 3e की पावर 2t। तो हमारे पास
ये टर्म्स आएगी यहाँ से, अब इनका होल स्क्वायर ओपन करो और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो d प्लस 2 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4d प्लस का 9 और इसमें से कॉमन आ गया x। d ऊपर है और ऊपर का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। d का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस का 2t माइनस का 3e की पावर 2t। क्लियर। आफ्टर देन ये इक्वेशन अब किसमें चेंज हो गई, x में। तो हम क्या निकालेंगे, इसका CF, और CF निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होती है, सहायक समीकरण, मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहां d है उसे हमें m में चेंज करना होगा। m स्क्वायर प्लस का 4m इक्वल टू 13 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब इसके गुणनखंड करेंगे। एक मिनट रुको, ये 9x हमारा माइनस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम इसको घटा नहीं रहे हैं, ठीक है। गलती से वो मैंने घटाना लिख दिया था, जोड़ रहे माइनस का 9, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, माइनस का 5 इक्वल टू 0। जब हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, तो हमारे पास आएगा m माइनस 1 और m प्लस 5 इक्वल टू 0। इट मीन्स m स्क्वायर प्लस का 4m माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की कितनी वैल्यूज आ जाएगी, 2 वैल्यू। इसके आगे यहां से लिखना, तो एक आगे 1 और एक आगे 5, तो CF का मान क्या हो जाएगा, C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस का 5t। और ये मान किसके बराबर होता है, जिसके लिए हम सॉल्व करते हैं, तो x बराबर C1 e की पावर t C2 e की पावर माइनस 5 पे, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नोट करो फिर समीकरण 5 का, अगेन t के सापेक्ष अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे और हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, तो नोट करो इसे यहां तक। लिखो आगे, समीकरण 5 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण
अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 5। तो यहां से x का t के सापेक्ष करोगे तो dx अपॉन dt, c1 e की पावर t का e की पावर t, c2 e की पावर -5t का -5t, और ये चेंज हो जाएगा माइनस का 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, पी आई। तो ये इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन में क्या था, बराबर के बाद 0 था, और इस इक्वेशन में बराबर के बाद हमें क्या दी हुई है, एक संख्या दी हुई है। तो हम यहाँ से पी आई कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर प्लस का 4d माइनस का 5, और क्या है 1 प्लस 2t प्लस 3e की पावर 2। इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करते हैं और इसका पीआई कैलकुलेट करेंगे।